आज की कहानी है हिम्मत और साहस की मिसाल परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के बारे में। पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव में रहने वाले लाल सिंह के घर हुआ था। 20 मई 1936 का दिन पीरू के लिए खुशियां लेकर आया। दरअसल इसी दिन पीरू को झेलम में एक पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में हिस्सा बनाया गया था। 1937 से लेकर अक्टूबर 1945 तक की अपनी नौकरी के दौरान पीरू सिंह को कई प्रमोशन मिले। पीरू सिंह के सेवा काल में द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़क गई। ऐसे में उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑपरेशन फोर्स के साथ जापान भेजा गया, जहां उन्होंने 1947 तक अपनी सेवा दी। आगे भारत की आज़ादी के बाद उनका तबादला राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में कर दिया गया। 6ठी राजपूताना राइफल्स का हिस्सा बनने के करीब 1 साल बाद पीरू सिंह जम्मू कश्मीर के तितवाल पहुंचे। यह वीरगाथा कुछ इस तरह से है। बीते 7 महीनों से भारतीय सेना और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध जारी था। अभी तक पाकिस्तानी सेना का तितवाल सेक्टर की चोटियों पर कब्जा बरकरार था। भारतीय सेना की नई रणनीति के तहत 163 ब्रिगेड को तितवाल रिज पर तैनात कर दिया गया। साथ ही मदद के लिए उरी से 6 राजपूताना राइफल्स को भी रवाना कर दिया गया। राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और सम्मानित रेजिमेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस रेजिमेंट के 30,000 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। राजपूत रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स दोनों आर्मी की अलग अलग आर्मी यूनिट हैं। राजपूताना राइफल्स के जवान अपनी विशिष्ट शैली की मूंछों के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। राजपूताना राइफल्स का लक्ष्य दुश्मन सेना की गिरफ्त में मौजूद 2 चोटियों को मुक्त कराना है। 18 जुलाई 1948 की सुबह राजपूताना राइफल्स की डी कंपनी दुश्मन सेना पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ी। इसी डी कंपनी की अगुवाई हवलदार मेजर पीरू सिंह कर रहे थे। 1 मीटर चौड़े इस रास्ते पर एक तरफ दुश्मन लाइट मशीन गन के साथ पोजीशन लेकर बैठा था, वहीं दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई थी। इससे बड़ी चुनौती रास्ते में दुश्मन सेना द्वारा बनाए गए खुफिया बंकर थे, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान मौजूद थे। इन सभी चुनौतियों के बावजूद हवलदार मेजर पीरू सिंह और उनके साथी जवानों ने आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय सेना की टुकड़ी को अपनी तरफ आता देख चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सेना ने हवलदार मेजर पीरू सिंह की टीम पर गोलियों और ग्रेनेड की बरसात शुरू कर दी। महज आधे घंटे में भारतीय सेना के करीब 51 सैनिक शहीद हो गए। साथियों की शहादत के बावजूद हवलदार मेजर पीरू सिंह की हिम्मत अभी भी बुलंदियों पर थी। उन्होंने एक बार फिर बाकी बचे जवानों को इकट्ठा किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए उन चौकियों को निशाना बनाने के लिए कहा, जहां से दुश्मन लाइट मशीन गन से लगातार फायर कर रहा था। दुश्मन सेना लगातार उन पर ग्रेनेड से हमला किए जा रही थी। इन ग्रेनेड हमलों की वजह से हवलदार मेजर पीरू सिंह के कपड़े फट चुके थे। ग्रेनेड के छर्रों से शरीर पूरी तरह से छलनी हो चुका था। बावजूद इसके हवलदार मेजर पीरू सिंह दुश्मन सेना की तरफ लगातार बढ़ते रहे। दुश्मन सेना के करीब पहुंचते ही उन्होंने एक जोरदार छलांग लगाई और एक झटके में अपनी बैनट से 2 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया। 2 दुश्मन को ढेर करने के बाद पीरू सिंह पीछे मुड़े तो देखा उनके सभी साथी या तो शहीद हो चुके हैं या फिर गोलियों से छलनी होकर निढाल पड़े हैं। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उन्हें दुश्मन से अकेले ही मोर्चा लेना है। लिहाजा उन्होंने अपनी योजना बदली और हैंड ग्रेनेड लेकर पाकिस्तानी सेना की दूसरी चौकी की तरफ दौड़ पड़े। तभी उनके चेहरे पर एक ग्रेनेड आकर फट गया। अभी तक उनके बदन के हर हिस्से से खून टपक रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने दुश्मन सेना के दूसरे बंकर में भी ग्रेनेड डाल दिया। इस हमले में बंकर में मौजूद सभी दुश्मन सैनिक मारे गए। अब हवलदार मेजर पीरू सिंह ने अपना रुख तीसरे बंकर की तरफ किया। वे दुश्मनों के आखिरी बंकर के पास पहुंचे ही थे, तभी एक गोली सीधे उनके सर पर आकर लगी। लेकिन इसी बीच थोड़ा संभलकर उन्होंने एक ग्रेनेड निकाला और उसे दुश्मन बंकर में फेंक दिया। हवलदार मेजर पीरू सिंह ने देश के लिए अपने
प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने से पहले दुश्मन सेना के आखिरी के बचे हुए सैनिकों को भी मार गिराया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के अभूतपूर्व साहस और बलिदान को नमन करते हुए उन्हें वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अविवाहित पीरू सिंह की ओर से यह सम्मान उनकी मां श्रीमती तारावती ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों ग्रहण किया। पराक्रम की ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।